नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 45 दिन अर्थात 6 मई से लेकर 19 जून तक आपको सावधान रहना है। हम आगे पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। जो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं उनसे ही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो नासमझ और बुद्धिहीन लोग हैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। मित्रों, वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगले 45 दिन तक आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। आपको कहीं भी निवेश सोच समझकर ही करना है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसका भुगताना हर्जाना आप ही को भुगतना पड़े। बहुत से लोग नासमझी में बिना किसी अनुभवी की सलाह लेकर निवेश यदि कर सकते हैं तो उन्हें सचेत कर रहा हूं कि नुकसान हो सकता है। आपको किसी बड़े अनुभवी के मार्गदर्शन में ही निवेश करना है, अन्यथा अगले 45 दिन तक किसी बड़े कार्य को करने से आप सभी को बचना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत घमंडी होते हैं। वे अपनी ही चलाते हैं और अन्य किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप शेयर मार्केटिंग करते हैं तो मार्केट की स्थिति को देखिए, क्योंकि महामारी के चलते बहुत सी कंपनियां डूब चुकी है और बंद हो चुकी है, जिसके कारण स्थिति बहुत खराब उत्पन्न हो रही है। ऐसे में निवेश अगर सोच समझ के नहीं किया जाए तो आपका पैसा डूब भी सकता है। और दूसरी बात, आपको फिजूल खर्ची कहीं नहीं करना है। यदि मार्केट खुलता है तो अपनी भावनाओं पर आप कंट्रोल रखें और ऐसी कहीं भी चीज़ पर व्यर्थ खर्चा न करें जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सेविंग को बचा कर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, यही सेविंग आपके बुरे वक्त में आपका साथ देने वाली है। आर्थिक संकट मंडरा रहा है, इसलिए सोच समझकर कदम चले, फूक फूक कर एक एक आगे बढ़े, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने सोच समझ के जीवन जिया, अगले 45 दिनों में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें, आप उनसे कभी अलग न हो। अभी जो सुवर्णिम अवसर आया है, जिसकी वे बहुत दिनों से चाह रख रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी दुखी न करें, क्योंकि भगवान का स्वयं रूप होते हैं माता पिता। अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो एक आपत्ति 100 विपत्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी सेवा करें। पारिवारिक जन जब बैठेंगे साथ में तो मतभेद की स्थिति अगले 45 दिनों के अंदर उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जब साथ में होते हैं तो आप खेल खेलेंगे, अंतराक्षरी खेलेंगे या कुछ भी करके अपना समय को बिताने वाले हैं। परंतु जब आप साथ होंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां जरूर बनेगी। तब कहीं न कहीं भड़काने की वजह से, जलन की वजह से लड़ाई या उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपको समझदारी से काम लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने समझदारी से काम लिया तो यूँ समझ लीजिए आप अपनी पारिवारिक स्थिति को डगमगाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, 2 गुट में से एक का समझदार होना जरूरी होता है, और वही कारण बनता है विजय का, सफलता का और शांति का। तो मित्रों, अनुरोध करता हूँ अगले 45 दिन तक संयम से काम ले। लड़ाई झगड़े उन्माद की स्थिति अगर बनती है तो स्वयं पर कंट्रोल रखें और अपने परिवार की स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अब बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की। मित्रों, आपका जीवन साथी बहुत समय से या है तो बहुत सालों से यही चाह रहा था कि आप उन्हें पर्याप्त समय दें जिसका वो हकदार है। अब स्थिति ऐसी आन बनी है कि आप दोनों एक साथ हैं और आप दोनों के पास पर्याप्त समय है। इतना समय है कि आप एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। परंतु दोस्तों, जब आप एक साथ बहुत क्लोज हो जाएंगे तो आप एक दूसरे के समक्ष कुछ ऐसे राज रख सकते हैं जिससे लड़ाई, शक व कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। दोस्तों, कभी कभी इंसान जोश में होश खोकर कुछ ऐसी बात कर बैठता है जो उसी पर हावी पड़ती है, जो उसी का नुकसान करती है। तो आपको अपने दिमाग पर पूरा जोर डालना है, दिल से नहीं सोचना है, दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करना है। तो ही आप एक उन्माद की स्थिति से बच सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को बचा सकते हैं, कुछ ऐसे राज खोल सकते हैं जिससे आप ही को परेशानी हो। तो दोस्तों, संयम रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, प्यार मोहब्बत से यह दिन बिताए। आने वाले 45 दिनों में सावधान रहे।
अपने साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, उन पर शक ना करे, क्योंकि शक अच्छे अच्छे घर को तबाह कर देता है। उनकी इच्छाओं को पूरा करे, उनकी भावनाओं को समझे और वे जो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखे। मित्रों, आइए बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। यदि आपके संतान हैं तो अगले 45 दिन तक उनकी पढ़ाई और लिखाई पर आप पूरा पूरा ध्यान दें। मित्रों, परिणाम अपनी इच्छा से अलग आ सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि वे अपने गुरु से नहीं मिल सकते, न उनका कोई मार्गदर्शन कर सकता है, न उन्हें कोई सहयोग प्रदान कर सकता है। स्थिति ऐसी बन चुकी है। तो आप उनके पिता के साथ साथ उनके गुरु भी हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दें, डेली और रोज़ाना उनकी पढ़ाई करवाएं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इन 45 दिनों में आपने उन्हें अच्छी सीख दे दी तो उनका रिजल्ट और परिणाम तो अच्छा आएगा ही, पर वह सीख जिंदगी भर उनके साथ रहने वाली है। परिवार के साथ समय बिताए, जीवन साथी के साथ समय बिताए, परंतु अपने संतान पक्ष के लिए भी अन्य समय जरूर निकालें, क्योंकि पूरा समय तो आप घर पर ही है। आप सबको समय देंगे तभी जीवन की गाड़ी सही ढंग से चल जाएगी। दोस्तों, अनुरोध करता हूँ, अगले 45 दिन तक जो मैंने कहा उन बातों को समझे, अपने जीवन में अपनाएं और सावधान हो जाए। हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि जो भी जातक हमारी वीडियो देखते हैं उनका भला हो और समय से पहले वे सतर्क हो जाए और अपने बुरे को अच्छे में परिवर्तित कर ले। इसी प्रकार हमेशा यदि आप सतर्क रहना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, अभी दबा दीजिए, और साथ ही में एक घंटी जैसे दिखने वाला बटन आ गया होगा, उसे भी दबा दीजिए। आपको कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद इस आवश्यक व ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए।